जो टाइटल पढ़ के आए हैं, जो 18 में है अभी, इनको लाइफ में समझ सकता हूँ। इतना इन लोग के पास प्रेशर है स्टडी का, एक पैसे का, फैमिली प्रेशर का, ड्रीम का पूरा होगा कि नहीं। क्योंकि इन लोग वो एज में आ गए, क्योंकि इन लोग का सपना जो है अभी कम लिमिटेशन हो चुके हैं। अभी इन लोग को टाइम भी कम बाकी है। उन लोग अलर्ट लाइफ में है। मेरे को रियलाइज़ हो गया कि क्यों लोग 18 में ही सब कुछ बोलता क्यों है, क्योंकि ड्राइव लाइसेंस भी 18 में क्यों बोलते हैं। अडल्ट मूवी जो है लोग 18 में क्यों प्रेफर करते हैं देखने में, क्योंकि हम लोग वो इतना कैपेबल हो चुके हैं। हम लोग समझने के लिए क्या छोटी चीज़ है और क्या बड़ी चीज़ है। हम लोग मैच्योर हो चुके हैं। हम लोग का पैसे का जो कीमत है तभी हम लोग को समझ आती। कुछ लोग को इतना तो इसमें एज में समझ आती ही है पैसे की चीज़ें। और फिर दूसरा चीज़ें हो सकती है कि हमें दूसरा लोग का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एल्डर लोग का, जहाँ पे हम लोग बचपन में इतना नहीं करते थे, टीचर लोग का, ये सब का। इसके लिए धीरे धीरे हम लोग को समझ आती है ये सब चीज़ें जब हम 18 के होते हैं। एक ड्रीम पूरा करने के लिए इन लोग फंस जाता है। इन लोग स्टडी पूरा करे या फिर ड्रीम पूरा करे, दोनों एक साथ करे। सल्यूट है भाई तेरे को। पूरा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इन लोग। और सपोर्ट, ऊपर से सपोर्ट भी मिलना चाहिए फैमिली लोग का। ये छुप छुप के वीडियो बनाना और छुप छुप के चीज़ें करना, ये अलग स्ट्रगल हो गया ये। अगर पता चल गया तो फिर सब बंद हो जाएगा। ये तुम लोग के सालों की मेहनत अगर तुम लोग को फैमिली को पता चला, जहाँ पे रिजल्ट कुछ नहीं दिख रहे, तो फिर पक्का बंद होना है भाई। इसके लिए अगर तुम लोग का फैमिली खुद सपोर्ट करेगी, तुम्हें इक्विपमेंट ला के देगी, तुम्हें हर चीज़ पे सपोर्ट करेगी, जहाँ पे तुम लोग बात कर सकते हैं इन लोग से, वो अच्छी फैमिली यार। और हम जैसे फैमिली जहाँ पे पढ़ाई को ही ओनली ऑप्शन माना जाता है, भाई तो पढ़ाई कर ले एक बार, इसके बाद जो करना कर। भाई पढ़ाई करने में 21-22 साल निकल जाएगा और 4-5 साल में 26-27 हो गया। एक शादी की उम्र हो सकता है, नहीं तो एक ये एज में ब्रोक फक, इस एज में कैसा होएगा सब कुछ। एक हम लोग का प्राइम एज है वो 16 टू 23-25 तक, इसमें कुछ करने का है। अगर इसमें चीज़ें अपना फैमिली लोग बोलेगी पढ़ाई होने के बाद 21-22 का बाद, ऊपर से 2-3 साल बचेगा, इसमें कमाने का है, ड्रीम पूरा करने का, क्या क्या करने का, इसमें फंस जाते हैं लोग, लड़के लोग। फिर होता है जॉब मार्केट। तुमको रियलाइज़ नहीं होता है कैसा फकअप हो चुकी है हमारी जॉब मार्केट। फिर भी लोग डिग्री को प्रेफर कर रहे हैं, ना ही स्किल। स्कूल भी अपना एजुकेशन खाली बोलता ही है, खाली बोलता ही। हम लोग को कैपेबल इन लोग बनाते ही नहीं है। सब कुछ क्या स्टूडेंट लोग ही करे क्या? ट्यूशन भी स्टूडेंट लोग ही जाए, कॉलेज भी स्टूडेंट लोग ही जाए, एक्सेल टैली की क्लासेस भी स्टूडेंट लोग ही जाए। पूरा यही लोग फकअप हो चुके हैं लोग इसमें ट्रैप में। सब स्टूडेंट लोग करेंगे क्या, फिर गवर्नमेंट करेगी क्या, इन लोग करेंगे कॉलेज वाले लोग। इन लोग क्या करना चाहते हैं? कॉलेज में इम्प्रोवाइज़ करो ना। अगर तुम एक करिकुलम लोग जो थ्योरी बेसिस में तुम लोग पढ़ा रहे हो, अगर ये काम नहीं आ रही तो फिर एक प्रैक्टिकल बेसिस भी कुछ तैयार करो। इसमें तैयारी नहीं कर रहे। एक जो पिछले बहुत सालों पहले के करिकुलम लोग वही फॉलो कर रहे, वो कैसे चलेगा अभी जहाँ पे एआई भी बूम हो रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी चीज़ें, एक चुटकी में एक प्रॉम्प्ट लिख दो, ख़त्म। तुम लोग की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी वही बार में। ये बीकॉम बीबीए एमबीए, एमबीए का नहीं, बीकॉम बीबीए और बैचलर डिग्री जो है 20 से चालू होती है। कॉमर्स फील्ड का बात करो, साइंस फील्ड का मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, कॉमर्स फील्ड का जो बात कर रहा हूँ। समझ सकते हो इन लोग का जहाँ लोग जूझ रहे, फिर भी ये ऑप्शन रखे हैं। क्यों? क्योंकि चाहिए, डिग्री तो चाहिए। यहाँ पे इन लोग का एजुकेशन एक धंधा है, जहाँ पे स्टेशनरी वाले लोग कमाते हैं, जहाँ पे कॉलेज लोग फीस लेते हैं, जहाँ पे हमारे को डिग्री मिलते हैं, डिग्री के बेसिस पे हम लोग को जॉब नहीं मिलती। मैं सोल्यूशन देना चाहता हूँ जहाँ पर आप ना एक अकेले रहो। मतलब आप सुबह के समय में बहुत, आपका घर बहुत ये होता है उथल पुथल, तो फिर आप रात के समय में एक रूम में अकेले एक पेन और बुक होनी चाहिए कंपलसरी। और फिर अपना जो भी आइडिया थॉट्स आ रहे हैं ना, वो एक बुक में लिख दो। जो भी थॉट्स है आपका, जो भी आपको मनपसंद चीज़ें हैं, आपको नई चीज़ें हैं, बस आप 1-1.5 घंटा आप अलग से एक रहो शांत माहौल पे। आप फ़ोन को एक साइड में रखो कुछ टाइम के लिए, और फिर ऑटोमेटिकली आपको एक ऐसा आइडिया आएगा। गारंटी नहीं बोल सकते पर आएगा ही। एक आइडिया आएगा, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। आप वो आइडिया के लिए काम करोगे, फिर आपका मन जो है वही काम में आपको ध्यान देगा।
ठीक है, ये मैं देखा हूँ। और फिर मैनिफेस्ट करो, हारो मत जल्दी, मैनिफेस्ट करते रहो, जहाँ पे भगवान भी साथ देगा। आपको कुछ गोल है जहाँ पे आपको एक घर लेना है, आपको एक बाइक लेना है, वो चीज़ के लिए अपना ना बेनिफिट छोड़ो मत, वो रखो। क्योंकि आप ज़िंदा हो इसके लिए ही, जहाँ पे आप एक घर लेना चाहते हो घर वालों के लिए, आप एक बाइक लेना चाहते हो खुद के पैसे से, आप फिर एक माँ को एक सोने का चेन देना चाहते हो, कुछ तो देना चाहते हो, खरीदना चाहते हो खुद का पैसे से, वो सब चालू रखो, सब कुछ ठीक होएगा। ये एज में नॉर्मल है, आप अनसक्सेसफुल हो, आप अपने छोटे लोग को सक्सेसफुल देख के जलते हो, चलेगा कोई नहीं, आपके पास भी बस 1-2 साल ना बस लगे रहो आप। कुछ नहीं, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं होते आप जब तक आप देते नहीं हो। आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो बाकी लोग की तरह, जहाँ पे लोग सिगरेट, दारू वारू सब पी रहे, आप टाइम वेस्ट नहीं करो, आप अपने ऊपर ध्यान दो, ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आएगा। टाइम वेस्ट नहीं करो, आप टाइम दे रहे हो, जहाँ पे कुछ तो होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ कुछ तो होगा। मैं भी यही बेसिस में काम कर रहा हूँ, कुछ तो होगा। नहीं होएगा, अगर 1-2 साल में नहीं होगा तो फिर मैं दूसरा चेंज करूँगा, चाहिए तो, अगर सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन टेक केयर।